हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। उम्मीद करते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो काफ़ी अच्छे गए होंगे। लगभग क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के एग्ज़ाम जो हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के वो ख़त्म हो चुके हैं। और न केवल छत्तीसगढ़ बोर्ड बल्कि सेंट्रल बोर्ड्स भी ख़त्म हो चुके हैं और स्टेट बोर्ड्स सारे ख़त्म हो चुके हैं, जहाँ तक उम्मीद करते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं क्लास 12th के, वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन अपने एग्ज़ाम में कर चुके होंगे। अब इसके आगे क्या? तो 12th के बाद अब आपको अपने कैरियर के लिए फोकस करना होता है और आपको कोई ना कोई कॉलेज या कोई ना कोई स्ट्रीम चुन करके अपने कैरियर की तरफ आगे बढ़ना होता है। इसी पहलू को देखते हुए ये वीडियो हम आपके लिए आज लेकर के आ रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा आपको देखना है। इसमें आपको काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। देखिए, हर बच्चा नीट या JEE का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सब जानते हैं, ठीक है। सबके माता पिता इतने कैपेबल नहीं होते, इतना पैसा नहीं होता कि वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में या प्राइवेट कॉलेज में एक मोटी रकम भर करके आपको डॉक्टर बनवाएं या आपको इंजीनियर बनाएं। आपको पता है कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से MBBS करते हैं तो तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए का खर्च आता है पूरा मेडिकल आपको क्लियर करने में। इसी प्रकार से अगर आप एक अच्छे रिप्यूटेड कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, चाहे आप BE कर रहे हों या BTech कर रहे हों, तो आपको एक लंबे चौड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जो एक वेल टू डू फैमिली ही अफोर्ड कर सकती है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला जो बच्चा है, उसके पेरेंट्स इतनी फ़ीस नहीं भर सकते। तो जाहिर सी बात है कि हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। तो फिर ऐसे बच्चों का कैरियर क्या चौपट हो गया, क्या ख़त्म हो गया? उनके सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारे देश के बच्चों के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत प्रयासरत रहती है। जानकारी के अभाव में हम जो है उसको जान नहीं पाते और उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो ये वीडियो आपको ये समझाएगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा पे करके कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं कर सकते, तो आप कम से कम पैसे में भी एक रिप्यूटेड कॉलेज से पढ़ के एक अच्छी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छे प्लेसमेंट को प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनी गुजार सकते हैं। यानी आपका जो सैलरी पैकेज है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो जर्नी है पूरी लाइफ की, वो सेटल हो जाएगी। जी हाँ, और ये सब करने के लिए आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जिस तरह से आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको JEE का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप मेडिकल क्लियर करना चाहते हैं तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद ही आपको मेडिकल के कॉलेज मिलते हैं। JEE के बाद आपको इंजीनियरिंग के कॉलेज मिलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक छोटा सा एग्ज़ाम है CUET, जी हाँ, जिसको क्लियर करके आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं और आपका दिल जो कोर्स करना चाहता है, आप उस कोर्स को बहुत थोड़े से पैसों में कर सकते हैं। और अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं, अगर आपके कट ऑफ मार्क्स इतने आ जाते हैं कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाती है, तो भैया जीते जी आप स्वर्ग भोग लेंगे यहीं पर। कहीं मरने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं स्वर्ग आप भोग लेंगे। वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ आपको रहती हैं कि आप जो करना चाहें, आप जो जो सपने देखते हैं, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो लास्ट डेट CUET एप्लीकेशन फॉर्म की है 26 मार्च 2024, अभी होली के पहले पहले। तो हर हाल में इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर बच्चे तक पहुँचे। अगर आप CUET का फॉर्म नहीं भरे हैं तो अभी टाइम है, भर लीजिए। और 1.5 से 2 महीने आपको समय मिलेगा उसके प्रिपरेशन के लिए। आप उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए और बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। इतना अच्छा आप अपना प्रदर्शन दीजिए कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएं। यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं CUET के अंदर। जैसे मैं आपको कुछ गिनती सिर्फ बताता हूँ, बाकी आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं आपको फिलहाल गिनती बता देता हूँ कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 37 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 32 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और 133 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं CUET एग्ज़ाम के अंदर। समझ रहे? यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे भारत में। आप जहाँ चाहें वहाँ जाकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और एक अच्छा जो है पैकेज आप प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा प्लेसमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो कोर्स आप करना चाहें अच्छी जगह से करिए ताकि उसका वैल्यू रहे, थोड़ा सा बताने में भी अच्छा लगे और प्लेसमेंट भी आपको अच्छा मिले। समझ रहे हैं? तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए।
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत खास हैं जहां हर बच्चा पहुंचने की कोशिश करता है और ये चाहता है कि काश हमारा एडमिशन ऐसी यूनिवर्सिटी में हो जाए। मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, एक यूनिवर्सिटी से कई सारे कॉलेज एफिलिएटेड होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसी तरह से JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसी तरह से AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार से जामिया मिल्लिया है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप पूरा गूगल सर्च करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जानकारी का बहुत अभाव होता है, जिसके कारण स्टूडेंट को ये पता नहीं चल पाता कि हम कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं और आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमारी फैमिली बैकग्राउंड उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है कि हम हाई फीस अफोर्ड करके किसी कोर्स को ज्वाइन कर सकें, तो भैया CUET का एग्ज़ाम आपके लिए गोल्डन चांस है। इस एग्ज़ाम को दीजिए और इसमें बेस्ट परफॉर्म करिए और डिज़ायर्ड आपका जो भी कोर्स है, जो भी कॉलेज है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, वो आप प्राप्त करिए और वहाँ से बहुत कम पैसों में अपने कोर्सेज़ को पूरा करिए, समझ रहे हैं। और मज़े की चीज़ ये है कि बाकी जैसे नीट का एग्ज़ाम है और JEE का एग्ज़ाम है, इसमें जो सिलेबस होता है वो 11वीं 12वीं कंबाइन होता है। 11th 12th का पूरा सिलेबस जो कॉम्पिटिटिव में बांधा गया है, उन सिलेबस से आपके क्वेश्चंस पेपर बनाए जाते हैं। लेकिन CUET में फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस ही CUET का सिलेबस है और सिर्फ क्लास 12th के सिलेबस से ही इसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 11th का कोई रोल नहीं है। और अभी अभी आप क्लास 12th पढ़ के आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होना, यानी सारी चीज़ें तो आप भूलेंगे वैसे ही नहीं, 1-2 महीने में आदमी क्या भूल जाता है। तो सिर्फ 12वीं के सिलेबस के ऊपर ये एग्ज़ाम रखा गया है। तो मुझे ये लगता है कि आप 1-2 महीने की अगर बढ़िया से तैयारी कर लें CUET की, तो आप एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं, एक अच्छा कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हज़ार रुपये में आपका पूरा साल गुजर जाएगा। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो भैया 1 लाख रुपया मिनिमम रिक्वायरमेंट है आज के डेट में, 1 साल का मिनिमम, रहना खाना अलग, समझ रहे हैं। खाली फीस 1 लाख रुपया मिनिमम मान के चलिए आप 1 साल का। और अगर आपकी फैमिली ये नहीं अफोर्ड कर सकती तो भैया जाओ CUET का फॉर्म भरो, 26 तारीख लास्ट डेट है, बिल्कुल चूकना नहीं। और इस वीडियो को अपने हर दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक ये जानकारी पहुंचे और वो भी CUET का एग्ज़ाम का फॉर्म भरे और अपना परीक्षा दे और अच्छे मार्क्स लेकर के निकले, अच्छा कॉलेज प्राप्त करे, ठीक है। तो शेयर करना भूलिएगा नहीं भैया। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है CUET से रिलेटेड कि उसमें कौन कौन से कॉलेज आ सकते हैं, किस तरह से हमको सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, किस तरह से फॉर्म भरना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, और CUET से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट आपके दिमाग में आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम उनके जवाब दें तो इस वीडियो के नीचे भैया कमेंट कर दीजिए। हम उन सभी कमेंट के क्वेश्चनों को पिक करके एक डेडिकेटेड वीडियो ही CUET के ऊपर बना देंगे और आप उसको देख करके संतुष्ट हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि फिलहाल इतनी जानकारी काफ़ी है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भैया तुरंत आज ही भर दीजिए, लेट मत करिए। और आपको जो सेंटर मिलेगा एग्ज़ाम का, वो आसपास जो भी मिलता है आप तुरंत फिल करिए, वहाँ जाइए, परीक्षा दीजिए। देखिए परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। वैसे तो ये CBT बेस्ड एग्ज़ाम होता है आजकल, यानी कंप्यूटर में आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। बहरकैफ जैसा भी एग्ज़ाम हो, थोड़ा प्रिपरेशन कर लीजिए। 1-2 महीना का टाइम बहुत होता है क्लास 12th की चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए। पूरा साल भर आपने पढ़ा है, तुरंत रिवाइज़ हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और बस जाओ एग्ज़ाम दो, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाके एडमिशन लो, अच्छे कॉलेजेस में जाओ, अच्छा लाइफ बनाओ, ठीक है। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना, हम जरूर आपके क्वेश्चनों का आंसर देंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।